बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश्शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। हम तो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, हाज़रीन हज़रात, दोस्तों, अज़ीज़ों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, मेरी माँओं और बहनों और बच्चियों बच्चे, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, मैं मदरसा दुआल कुरान के असातिज़ा और कुर्रा हज़रात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ से यहाँ इस मदरसे में जो तालीम दी जाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस के मुताबिक और इस्लामी माहौल में यहाँ तालीम दी जाती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पाक पढ़ता है और पढ़ाता है, कुरान सीखता है, लोगों को सिखाता है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने बच्चों को 3 बातों की तालीम दिया करो। सबसे पहले फरमाया मेरी मोहब्बत की तालीम दो, दूसरा फरमाया मेरे अहले बैत या तहार की तालीम दो, और तीसरा फरमाया अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दो। हज़रात गिरामी, इल्म एक ऐसी दौलत है, इससे बढ़कर कोई और दौलत नहीं। आपके पास सोना है, चांदी है, दौलत है, माल है, वो चोरी हो सकता है, लेकिन इल्म ऐसा है ये चोरी नहीं हो सकता, ये चोरी नहीं हो सकता। और इल्म के साथ मोहब्बत करें, मोहब्बत के साथ इल्म को हासिल करें। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े मुहद्दिस और जिन्होंने बुखारी शरीफ कुरान पाक के बाद अजीम किताब को मुरत्तिब फरमाया, आपको इल्म के साथ इस कदर मोहब्बत थी, इस कदर प्यार था। आप फरमाते हैं मेरे पास सिर्फ एक चादर होती थी, वो मैं ना अपने जिस्म पे ओढ़ कर लपेट कर मैं इल्म दीन हासिल कर 11 साल की उम्र थी, मैं जाता था तो फरमाया कि एक चौपड़ी में एक कखा दी, एक कुल्ली थी, उसमें मैं रहता था। तो एक चोर आया, तो जो फरमाए चोर आया, वो मेरी जो चादर थी ना वो चुरा के ले गया। तो मेरे पास छोटा सा कपड़ा था, उसके बाद मैं वो लपेट कर बैठा हुआ था। पहले दिन नागा हो गया, दूसरे दिन भी नागा हो गया। उस्ताद ने फरमाया भी वो आया नहीं बच्चा। लोगों ने जब जाकर पता किया, हुजूर उनके पास एक ही चादर थी, वो चोर ले गया। अब वो कपड़ा नहीं है, पूरे जिस्म को ढाँप कर आपके सामने हाजिर हो। अब तालिब इल्मों ने जो इल्म दीन हासिल करते थे, तवज्जो मेरी तरफ रखें, उन्होंने क्या किया, आपस में चंदा जमा किया, थोड़ा थोड़ा चंदा जमा करके ना तो 2 चादरें लेकर हजरत इमाम बुखारी को दी और फिर उसको मोहब्बत के साथ दर्स में लेकर आए। सब कहते सुभान अल्लाह। और हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे इल्म के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन गुर्बत थी घर में।
मैं गरीब था, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं कागज़ ले लूँ, कलम ले लूँ, लेकिन मुझे मोहब्बत बड़ी थी। मेरे साथ जो दूसरे तलबा थे उनके पास कागज़ भी होते थे, उनके पास कलमें भी होती थी। आप फरमाते हैं मेरे पास ना कलम ना कागज़, मैं हड्डियों के ऊपर ना लिखता था। जब मैं मदरसे जाता ना तो वहाँ क्या होता, मुझे उस्ताद फरमाते तुम पीछे बैठो, पीछे। मैं पीछे बैठता, मेरे पास कलम भी नहीं थी ना मेरे पास कोई कागज़ था। मैं उस्ताद जो इल्म पढ़ाता था मैं सुन सुन कर फरमाया आलिम दीन बन गया। तो इल्म के साथ मोहब्बत करें और इल्म के साथ साथ जो उस्ताद है उनका अदब एहतराम करें और जो टीचर है उनका अदब एहतराम करें। याद रखें, बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अपने उस्तादों का जब कुर्रा हज़रात का, कारी साहब का अदब एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला इल्म में बरकतें अता फरमाएगा। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अदब के लिहाज से सुने, आप फरमाते हैं कि मैंने सारी ज़िंदगी कभी अपने पाँव जो है अपने उस्ताद गिरामी के घर की तरफ नहीं किए। यानी इतना अदब जो इमाम बुखारी अपने उस्ताद के घर की तरफ पाँव नहीं करता, वो अपने उस्ताद का कितना अदब एहतराम करता होगा। आखिरी जुमले सुन लें। हज़रत खलीफा हारून रशीद, उनके दो बच्चे थे। एक बच्चे का नाम था अमीन उर रशीद, एक का नाम था अमीन उर रशीद, एक का नाम था मामून उर रशीद। दो साहबजादे थे। आपने खलीफा वक्त है उन बच्चों को लेकर मदरसे में गए। कारी साहब को कहा कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको भी कुरान पाक की तालीम दे। तो कारी साहब ने फरमाया कि बैठ जाएं। जब बैठ गए ना, चंद दिनों के बाद, तवज्जो से सुने, चंद दिनों के बाद बादशाह ने कहा कि मैं जाकर देखूं मेरे बच्चे जो हैं वो कारी साहब से मदरसे में क्या इल्म हासिल करते हैं। तो खलीफा हारून रशीद जब मदरसे में आए तो छुट्टी हो चुकी थी, बच्चे घर में जा रहे थे। उनके दो जो साहबजादे थे वो आपस में लड़ रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, किसी बात पे तकरार हो रहा था। खलीफा हारून रशीद जो बादशाह है करीब आया, कहने लगा बच्चों को, बेटा क्या बात है, क्यों तकरार कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो। वो छोटा बच्चा कहता है अबू जान मैं छुट्टी हो चुकी है, मैं चाहता हूँ, मेरी दिल की तमन्ना है अपने उस्ताद की, अपने कारी साहब का जो जूता है वो उठाकर बाहर मैं रखूँ। ये बड़ा भाई कहता है कि मैं रखूँ। जब ये सुना कि उस्ताद ने मेरे बच्चों को इतनी बाअदब बना दिया है कि उस्ताद की जो जूते हैं उसका भी अदब कर रहे हैं, तो फरमाया कि ये इल्म कैसा पढ़ाते होंगे। लिहाजा मैं मुबारकबाद वालिदैन पेश करांगा जो इस मदरसे में अपने बच्चों को दाखिल करवाया है। इंशाअल्लाह कारी साहब भी बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं और उस्ताद गिरामी जो हैं वो भी बड़ी मेहनत फरमा रहे हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह ज़्यादा मेहनत होगी, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चों को, तलबा को इस मदरसे में, स्कूल में उन दोनों तालीमें दी जाती हैं, यहाँ पे उनको दाखिल करवाएं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम के बच्चों को नेक बनाए। ऐसे अदारे में अल्लाह ताला उनको हर इम्तिहान में अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाए। वो ज़्यादा टाइम नहीं है कि इसमें मैं तफसीलन गुफ्तगू करूँ। इल्म बड़ी रोशनी है, इल्म का बड़ा मकाम है। आखिरी जुमला सुन लें, आखिरी जुमला, इल्म जब मिल जाए तो फिर मकाम क्या मिलता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तवज्जो फरमाएं, हुज़ूर नबी वसल्लम के चचाजाद भाई हैं। आप वक़्त के बसरा के जब गवर्नर बने ना, गवर्नर, तवज्जो करें, गवर्नर जब बन गए, वहाँ पे एक बहुत बड़े मुहद्दिस से अबुल माली हज़रत रफ़ी उनका नाम था, रफ़ी बिन मेहरान, वो किसी ज़माने में ग़ुलाम थे। बसरा में किसी औरत ने आकर उसको आज़ाद कर दिया। उनको इल्म के साथ बड़ी मोहब्बत थी, इल्म पढ़ते रहे। जब बहुत बड़े मुहद्दिस बन गए, हालांकि ग़ुलाम थे, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तख्त पे जलवागर हैं,
तो आपने वो जो गुलाम थे जब आलम जब इल्म पढ़ लिया, पहले कोई पूछता नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, अब उनको अपने पास बुलाया, आपने फरमाया ये इल्म की बरकत है, तू तो गुलाम था, तुम्हें कोई पूछता नहीं था, तो इसलिए अब इल्म की तुम्हारे अंदर अल्लाह ने इल्म की दौलत तुम्हें अता फरमाई है और तू हमारे साथ बैठा हुआ है। इसलिए मुसलमानों याद रखें, जब तक बिके ना थे, कोई पूछता ना था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।